सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए फिर से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज हिमाचल से प्रीतम भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन सुनाएंगे। थैंक यू ब्रदर। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे आज के दिन के लिए। और हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके फिर चाहे प्रभु समय के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए पिता परमेश्वर आपने सुंदर समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जुड़ने के लिए पिता मदद कर, ताकि हम सब लोग मिलकर के आपके वचन को ध्यान कर सके प्रभु। उस वचन के अनुसार जीवन बिता सके, उस वचन के अनुसार चल सके प्रभु। और उस प्रभु जी प्रार्थना में जितने भी लोग हैं सबके जीवन से प्रभु केवल आपके नाम को महिमा और आपके नाम को उच्चारण उठाने पर पिता धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए। जो कुछ भी है पिता परमेश्वर आप मदद कर पिता, धन्यवाद देते हैं। इन सारे विषय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना जी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज का वचन देखेंगे। जैसे कि जो आज का टॉपिक है निडरता से क्या करना, प्रभु की सेवा करना। एक निडरता के साथ यानी बिना डरे और विनम्रता से, बिना डर करके नम्र होकर के परमेश्वर की क्या करना, सेवा करना। तो इसके बारे में हम लोग आज क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रोमियो का पत्र, जब हम 15 अध्याय पढ़ेंगे, 15 अध्याय का 14 से 21 तक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखेंगे पौलुस के जीवन, यहाँ पे पौलुस के जीवन में पौलुस क्या कर रहा है, लिख रहा है, बता रहा है कि एक साहस के बारे में पौलुस क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो सेवा पौलुस बता रहा है वहाँ पे जो कलीसिया के लोगों को बता रहा है कि देखो मैं जानता हूँ कि बता रहा है कि मैं आप लोग को सबको जानता हूँ, यानी मैंने उसको आप लोग प्रभु को जानते हैं, ये भी पता है कि परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर है। और फिर भी बोलता है कि पौलुस बता रहा है कि फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे की क्या करता हूँ, चिंता करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कभी कभी याद दिलाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको क्या करूँ, और भी प्रभु के बारे में क्या करूँ, और चीजें मैं क्या करूँ, बताऊं। तो पौलुस क्या कर रहा है, अपना उदाहरण देके बता रहा है कि देखो मैं क्या किया था, मैंने आपके पास आया था, फिर बता रहा कि परमेश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिया है, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। फिर मैं जैसे आ रहा हूँ, पौलुस बता रहा कि मैं अन्य जातियों के लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का सेवक होकर परमेश्वर का सुसमाचार के लिए मैं क्या किया, जैसे बुलाया गया कि मानो मैं क्या हुआ, क्रूस पर, यानी क्रूस पर चढ़ाया जाना, पवित्र आत्मा से पवित्र होकर क्या करना, ग्रहण किया जाना। यहाँ पे क्या कर रहा है पौलुस, जो पत्री लिख रहा है उसमें, रोमियो की पत्री हम लोग जो पढ़ेंगे 15 अध्याय का 14 से लेकर 21 तक, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, बता रहा है कि देखो वहाँ पे आप लोग पता है, प्रभु का वचन पता है, आप लोग जीवन भी बिताते हो, फिर भी मैं एक बार क्या करता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। तो इन सब बातों के विषय में क्या करता है पौलुस, बात करता है। और वहाँ पे बोल रहा है कि देखो इसलिए मैं इन जो बातें हैं जो परमेश्वर से जो संबंध रखती है, तो बता रहा है कि मैं मसीह यीशु में क्या किया, बड़ाई कर सकता हूँ। और पौलुस बोल रहा है कि अगर मैं चाहता तो प्रभु यीशु मसीह में क्या करता हूँ, कर सकता हूँ, बड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने किया प्रभु के लिए इन बातों को। लेकिन वो बता रहे कि देखिए मैं इन बातों क्या करके, मैं इन बातों को बड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि खास के लिए, कि पौलुस का यहाँ पे बताने का मतलब है, कहने का मतलब है कि खाली हम प्रभु को जान करके ही नहीं, हमको क्या करना है, एक जो परमेश्वर का जो सेवा है, एक निडर के साथ और विनम्रता से, यानी एक दूसरे को क्या करना, प्रोत्साहन करना, यानी एक दूसरे को क्या करना, मसीह की ओर लेके जाना, आगे को लेके जाना। तो पौलुस का कहने का अर्थ ये है, जो यहाँ पे पत्री में वो लिख रहा है, उसको जो उसका लिखने का कारण है वो बता रहा है कि देखो मैं इसलिए दोबारा
मैं आपके पास आया हूँ, आप लोग मसीह में अच्छे हैं, फिर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, एक साहसिक प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि आप लोग भी क्या करो और बढ़ते जाओ, और क्या करो, एक दूसरे का क्या करो, साहस बनो, उनको प्रोत्साहन करो, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करो, मदद करो, ताकि वो मसीह में क्या हो, बैकस्लाइड ना हो, और मसीह में क्या हो, वो लोग आगे बढ़ते रहे। तो वहां पे पौलुस बता रहे कि देखो, मैं किसी बात के लिए चिंता या कुछ ऐसा बात के वो बता के, वो पौलुस क्या कर रहा है, बता रहा है कि देखो अन्य जाति की, अन्य वो बता रहा है कि देखो जो मसीह में अन्य जाति है, उनके लिए अधीनता के लिए क्या बता रहा है वचन, बता रहे थे उनके लिए अधीनता में रहना, जो अन्य जाति है वो कैसे सुसमाचार सुनाना, इन सब विषय में क्या कर रहा है, इन सब बातों के लिए पौलुस बोल रहा है। तो यहाँ पे पौलुस कुछ उदाहरण भी देके बता रहा है कि देखो, वो बता रहे हैं परमेश्वर का प्रेम, प्रेम के बारे में, कि और कर्म और कार्य के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पौलुस क्या कर रहा है, वहां पे बोल रहा है। जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कुछ वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे हम लूका पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और मत्ती में, तो वहां पे खोई हुई भीड़ और चांदी का सिक्का के बारे में क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो वहां पे परमेश्वर का जो खोई हुई भीड़ और जो चांदी का सिक्का जो खो गया था, लूका 15 अध्याय में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहां पे परमेश्वर का वचन यही बता रहा है, कहने का मतलब कि जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो खोए हुए हैं, जो संसार में खोए हुए हैं, वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं, खोए हुए हैं। जब एक व्यक्ति भी मसीह में आता है, अगर हम दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं जब प्रभु में आता है, तो उसके लिए बड़ा आनंद और खुशी मनाया जाता है। और जब हम लोग लूका 15 अध्याय में देखेंगे, जब और चांदी का सिक्का खोए हुए बड़े को दृष्टांत में, वहां पे कि जब तक वो सिक्का नहीं मिल जाता है, और जब तक सिक्का नहीं मिल जाता है तब तक पूरा घर में क्या करता है, पूरा झाड़ फूक करके, लालटेन जला करके, लाइट जला करके, क्योंकि सिक्का गोल्ड का अगर कुछ महंगा हो, किसी का भी हो, तो क्या करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे। जब ढूंढ जाएगा तो जब मिल जाएगा तो क्या होता है, एक बड़ा आनंद होता है। जब खोई हुई भेड़ का दृष्टांत में हम लोग देखेंगे, जब तक वह भेड़ क्या होती है, मिल नहीं जाती है, मिलने के बाद क्या करता है, जो चरवाहा है, जो अच्छा जो चरवाहा है, वो क्या करता है, जो मेमना का रखवाली करता है, क्या करता है, पूरे गांव को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को क्या करता है, बड़ा भोज देता है और बोलता है कि देखो मेरा मेमना खो गया था, लेकिन क्या हो गया, अब मिल गया है। यानी खुशी और आनंद आता है। तो यहाँ पर भी पौलुस का यही जो आज का टॉपिक है कि हम एक बिना डरे, निडरता से और एक विनम्रता से, निडरता से हो गया, यानी बिना डरे और स्वाभाविक से, और बता रहा है कि संसार में रहते हुए ये नहीं कि हम जोर से चिल्ला करके किसी को जबरदस्ती मसीह में लाना, या परमेश्वर के वचन को क्या करना, जबरदस्ती उनको बोलना, सुनाना, वो करना। तो इसके बारे में नहीं बोल रहा है कि हम लोग एक निडरता से और एक विनम्र होकर के क्या करें, परमेश्वर का सेवक करे, परमेश्वर का सेवा करे। और वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए, यहाँ पे लूका जो 15 अध्याय में जो खोई हुए भेड़े और चांदी का सिक्का का दृष्टांत यहाँ पे जो बता रहा है कि हम लोग बिना डरे और एक प्रेम के साथ क्या करना है, जैसे मिल जाता है, आनंद मिलता है, वैसे क्या करता है, पौलुस बता रहा है कि वहाँ पे बता रहा है कि हम जब प्रभु में आते हैं तो क्या करना, हमेशा एक दूसरों की उन्नति के लिए क्या करना, उनको प्रोत्साहन करना, कि ताकि वो लोग भी क्या हो, मसीह का वचन सुने और मसीह में आगे बढ़े। तो पौलुस फिर आगे बता रहा है कि देखो जो अद्भुत काम के सामर्थ्य, और बता रहे जो अद्भुत काम चिन्ह, इन सब चीजों के बारे में पौलुस बता रहा है कि, और बता रहा है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो भी मेरे द्वारा किए, बता रहा कि देखो मैंने अद्भुत काम किए, चिन्ह किए, चमत्कार किए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैंने बहुत कुछ किया। और बता रहा कि यरूशलेम के चारों ओर से लेकर के, बता रहा कि जितने भी आसपास के नगर है, जगह है, बता रहा कि लेकर के मसीह का सुसमाचार का काम क्या किया, पूरा प्रचार किया। पौलुस बता रहा है कि मैंने देखो पूरे यरूशलेम से लेकर के
जो आसपास जो इलुकियम जो भी जगह है, नगर है, वहां तक मैंने क्या किया, प्रभु का सुसमाचार सुनाया, उसका प्रचार किया और बता कि मेरे मन में कोई भी ऐसा उमंग यहाँ नहीं तकी जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया। यानी मैं हर जगह मसीह का नाम लेकर के जो भी दुख सहे, कठिनाई सहे, फिर भी क्या किया मैंने, प्रभु का सुसमाचार सुनाया। उनके उनका नाम लेने से यानी प्रभु का काम करने से मैंने क्या हुआ, पीछे नहीं हटा। और बता रहा है कि कहीं सुसमाचार ऐसा ना वो नहीं हुआ कि मैंने क्या किया, नहीं बताया। और बता लास्ट में वो लिख रहा है, वो बता रहे पौलुस की, देखो परंतु जैसा लिखा कि वैसा ही हो, जिन्हें सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही सुनेंगे। यानी पौलुस का कहने का अर्थ है कि जब हम एक विनम्र हो, विनम्रता के साथ और एक बिना डरे प्रभु का जब कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे और आपके, हम सब लोग के जीवन में क्या करता है कि बहुत अद्भुत ही गवाही और क्या करेगा, चिन्ह चमत्कार देगा। जैसे कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो लोग क्या करेंगे, प्रभु का काम को देखेंगे। जो लोग परमेश्वर के यीशु मसीह का नाम नहीं सुने वो लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह का नाम भी क्या करेंगे, सुनेंगे। तो पौलुस इन्हीं बातों को क्या कर रहा है, रोमियो के पत्री में जो उसका जो वहाँ के पत्री में वो क्या कर रहा है, सुसमाचार सुनाने के लिए और दूसरों को उन्नति के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्या कर रहा है पौलुस, दोबारा से उनको पत्र लिख रहा है और बता रहा है कि देखो मेरा लिखने का कारण ये है, मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग अच्छे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मैंने ऐसे ऐसे जगह सुसमाचार किया, दुख सहा, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसे घमंड की बात नहीं, मैं डरा नहीं, मार खाया, जेल गया, सब कुछ किया, लेकिन बता रहा कि मैं एक निडर के साथ क्या रहा, मैं खड़ा था प्रभु का कार्य के लिए, सेवा के लिए। तो पौलुस अपने गवाही को बता करके और उन लोग को बता रहा कि हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग मसीह में आए, मसीह में जीवन बिता रहे हैं, वैसे ही क्या करें, हम लोग एक दूसरों को भी सुसमाचार सुनाने के लिए प्रोत्साहन क्या करें, प्रोत्साहित करें और उनको भी मसीह के पास लाए। तो ये पौलुस क्या कर रहा है, ये रोमियो के पत्र में जो विनम्रता से और निडरता के साथ बिना डरे और प्रभु का सेवा को, प्रभु के काम को क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पौलुस के जीवन से हम लोग एक बात को हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पे कि एक साहस पूर्वक, एक प्रोत्साहन से साहस पूर्वक क्या करें, हम लोग भी परमेश्वर का क्या करें, एक साहस पूर्वक और विनम्रता पूर्वक क्या करें, परमेश्वर का सेवा करें। और परमेश्वर क्या करेगा, हमको जरूर ही क्या करेगा, जैसे पौलुस ने प्रभु का काम किया और परमेश्वर का सेवा पूरा ईमानदारी से किया, वैसे ही हम लोग एक साहस के साथ और एक परमेश्वर का विनम्रता पूर्वक के साथ, यानी कि हम परमेश्वर के साथ एक विनम्र होकर के, एक मन एक समान होकर के क्या करें, परमेश्वर का सेवा करें। और परमेश्वर जैसे पौलुस वो अपने साहस का वो बता रहा है, वैसे जब हम परमेश्वर का सेवा करेंगे तो परमेश्वर क्या करें, हमको वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को का सुसमाचार सुन सकते हैं और मसीह को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो हम लोग कहीं भी हो, अगर कहीं भी हमको मौका मिले परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए या प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए या प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए, तो हमको क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। तो जैसे पौलुस अपने यात्रा में, अपने अपने सेवकाई में बहुत सारे उदाहरण दे करके वह जेल गया, मार खाया, कठिनाई सहा, लेकिन वो क्या किया, फिर भी वो रुका नहीं। परमेश्वर का काम क्या हुआ, आगे बढ़ता गया। परमेश्वर का काम आगे बढ़ा हुआ ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, रुका नहीं। वैसे जब हम एक साहस से, उत्साह से परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर का काम क्या करता है, रुकता नहीं, ऐसे ही बढ़ता जाता है। और दूसरे को भी क्या करना है, प्रोत्साहन करना। जैसे परमेश्वर का दास यहाँ पे पौलुस अपने वहाँ पे पत्र लिख रहा है अपने रोमियो की कलीसिया के लिए, बता रहा है
वैसे ही हमारे द्वारा जो प्रभु को, जो परमेश्वर के सेवक के द्वारा लोग जो प्रोत्साहित होते हैं, वो भी क्या करें, परमेश्वर के लिए सेवा का काम क्या करें, पूरा करते रहे, और एक बिना डरे, एक विनम्रता पूर्वक और परमेश्वर का काम करें, क्या ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पे एक छोटा सा कहानी दिया गया है हेराटियस बोनार के बारे में। तो इन्होंने एक क्या थे, एक हेराटियस बोनार का एक लेखक थे, भजनकार, यानी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का क्या कर रहे थे, गीत लिख रहे थे परमेश्वर के लिए। अपना कलम को क्या गए थे, और अपने अपने कलम को उन्होंने एक परमेश्वर का गीत लिखने के लिए अपने हृदय को क्या करते थे, उन्होंने ऐसे कर दिया था कि मैंने परमेश्वर का ही क्या करना, गीत लिखना। तो उन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिए थे कि जब तक मैं जीऊंगा, मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचनों से पूरा निर्धारित क्या कर रहे थे, जो भी उन्होंने गीत लिखा परमेश्वर के वचनों से निर्धारित होकर के मिलता, और परमेश्वर के वचनों से ही एक परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार क्या कर रहे थे, वो जो हेराटियस बोनार थे, वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो गीत को क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। यहाँ पे उन्हें 600 से भी ज्यादा जगह जो परमेश्वर के लिए जो भजन है, जो गीत है, उन्होंने लिखा। उसमें से बहुत से उदाहरण में बता रहे कि मैंने यीशु की आवाज सुनी, प्रभु तेरा मार्ग नहीं शामिल है, यानी काफी सारे उन्होंने गीत को लिखा। तो उनका कहने का अर्थ है कि जो जो स्कॉटिश चर्च में जो थे, जो शुरू शुरू में, यानी वह परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे थे, अपने परमेश्वर का जो सुसमाचार है उनको अपने परमेश्वर, अपने मधुरता से परमेश्वर के लिए, और जो उनका वाणी था उससे परमेश्वर को याद दिलाने के लिए, परमेश्वर को साथ रहने के लिए, संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए क्या कर रहे थे, इन सारी चीजों को, परमेश्वर के प्रेम को अपने गीतों में क्या कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया था, मसीह को समर्पित था। और उन गीतों में कि मैं प्रभु का ही, जो परमेश्वर का भजन है, जो गीत है, उनके लिए क्या करना, जीना, और उन्हीं का गीत क्या करना, लिखना। जो हेराटियस बोनर थे, वो प्रभु के लिए अपना जीवन क्या कर दिए थे, समर्पित कर दिए थे, और लिखने का काम क्या कर रहे थे, वो छोड़े नहीं, और आगे ही ऐसे परमेश्वर के लिए गीत लिख रहे थे। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रोमियो में, जैसे यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि देखो मेरा लिखने का कारण ये, पौलुस भी क्या कर रहा है, यहाँ पे लेटर लिख रहा है रोमियो की पत्री के लिए। वो क्या कर रहा है, कलीसिया के लिए बता रहा है कि देखो मेरा साहस ये है, हिम्मत है कि हम बिना डरे और नम्रता के साथ क्या करें, परमेश्वर की सेवा को करते जाए, हम लोग कभी भी पीछे ना हटे। तो यहाँ पे पौलुस अपने अपने जो लेखक, जो अपने पत्री में क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए, और उनको प्रोत्साहित भी करता है कि हम लोग क्या करें, अपने तक सीमित न रहे, जहाँ तक हो सके हम लोग एक दूसरे का क्या करें, मदद करें, और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, उनको हमेशा प्रोत्साहित करें। जैसे मैंने सुसमाचार सुनाया, लोगों ने ग्रहण किया, वैसे ही क्या करें, आप लोग भी एक दूसरे के लिए सुसमाचार सुनाइए, और उनको प्रभु के पास लाइए, और प्रभु में बढ़ने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करते रहिए। तो हम लोग इस वचन से और पौलुस के जीवन से हम लोग ये सीखते हैं कि हम भी जहाँ तक मौका मिले, जहाँ भी समय मिले, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, बांटने के लिए, और लोगों को प्रभु के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम भी क्या करें, पीछे ना हटे, हमेशा प्रभु में क्या करें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज का यही वचन था। इस वचन में परमेश्वर यहाँ पे जितने भी जो में जुड़े हैं, आप सभी को क्या करें, आशीष करे। मैं अगला समय भाई मनोज को देना चाहता हूँ। थैंक यू प्रीतम भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सवेरे समय में आपके चरणों में आने के लिए एक अच्छा अवसर दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम सब लोग प्रभु इस जूम पे आपके द्वारा सब लोग मिलकर आपके वचन को सुनने के लिए अब सहायता की, इसलिए धन्यवाद। जितना वचन हम सुने प्रभु, उसको
मन में रखकर उसके अनुसार जीने के लिए हम सबको सहायता करिए। जो वचन बताए प्रभु आपका बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप आशीष करिए, उनके परिवार को भी आशीष करिए प्रभु। अधिक प्रभु आपका सेवा में आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए। पिता परमेश्वर, हम आज का दिन जो भी करते हैं प्रभु, जो भी सोचते हैं आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए हमको आप सहायता मदद करिए। धन्यवाद प्रभु जी, अभी तक आप हम सबको संभाल कर रखे, इसलिए धन्यवाद। आज का दिन पूरा आप हमको संभालिए और आप हम सब लोग मिलकर प्रभु सिर्फ आपकी इच्छा को पूरा करने में लगे रहने के लिए आप आपको मदद करिए। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते पिता, आमीन। आमीन।